आचार्य फलित ज्योतिष चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र क्रमांक 4 की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर उपेंद्र भार्गव, सहायक आचार्य महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन। हम सभी आज ज्योतिष शास्त्र के एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जिसका प्रयोजन सभी के लिए है, सभी के लिए उपयोगी है, प्रश्न पत्र भी है और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी ये सभी के लिए, छात्रों के लिए और जो जिज्ञासु हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न पत्र का नाम है ज्योतिष शास्त्र का इतिहास एवं निबंध। ज्योतिष शास्त्र के विषय में प्रायः सभी लोग जानना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, सभी जानना चाहते हैं। तो उसी के बारे में हम आज यहाँ बात करेंगे। अब हम कोरोना काल की भीषण त्रासदी में ऑनलाइन माध्यम से अपने शिक्षण को पूरा कर रहे हैं। इसके लिए हमने टीचमेंट का उपयोग किया है। टीचमेंट ऐप के माध्यम से हम लोग अपनी इस कक्षा को संचालित कर रहे हैं। यह कक्षा टीचमेंट के साथ साथ ऑनलाइन अध्ययन का जो प्रधान मुख्य प्लेटफॉर्म उच्च शिक्षा के द्वारा बनाया गया है। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं तत्त संबंधी सहयोगी संस्थाओं द्वारा इनफ्लिप नेट के माध्यम से जो कक्षाएं संचालित करने के लिए मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं, हम अपनी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए इन मॉड्यूल्स का भी उपयोग करते हैं। इसे हम ईपीजी पाठशाला के माध्यम से अपनी कक्षाओं को संचालित करने के लिए वहां से मॉड्यूल्स का सहयोग लेकर के भी कक्षाओं में इनका उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को सुसज्जित तरीके से अपना पाठ्यांश प्राप्त होता है। जो यहाँ मौखिक रूप से उन्हें बताया जाता है उसे वे उस पाठ्यांश के सहयोग से पढ़ पाते हैं और वहाँ उपस्थित वीडियोज के माध्यम से उन्हें अपने विषय को गहन रूप से समझने में भी आसानी होती है। तो आज हम ज्योतिष शास्त्र के प्रधान विषय, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय है ज्योतिष शास्त्र का इतिहास एवं निबंध। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र वेद का प्रधान अंग है, इसीलिए इसे हम वेदांग कहते हैं। आप लोग अपने हाथ में, मुझे आशा है कि कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं। जो भी चीजें इस प्रकार की आपको सुनने में आएंगी, आप उन्हें नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको संदर्भ के लिए, स्मरण के लिए वो चीज आपके पास हमेशा रहेगी। तो ज्योतिष शास्त्र जो है वह वेदांग है। इस प्रकार से वेदांग है तो कहते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिषम, ये 6 जो है वेद के अंग है। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि भाई निष्कारणेन षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, कि हमें निष्कारण, निष्प्रयोजन ही वेदों का षडंग अध्ययन करना चाहिए और उन्हें जानना चाहिए। तो अध्ययन करना और जानना दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। अध्येयो ज्ञेयश्च, अध्ययन करें और जानें। अध्ययन करने के लिए संहिता पक्ष मंत्र पाठ ही पर्याप्त है, किंतु जान लेने के लिए, यानी उस मंत्र पाठ का, संहिता भाग का ज्ञानात्मक संदेश क्या है, उसके अंतर्निहित ज्ञान तत्व क्या है, उसे जानने के लिए हमें षडंगों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इन्हीं षडंगों के अध्ययन के उपरांत ही हम संहिता भाग को जान पाते। अतः वेद के 6 प्रधान अंग कहे गए। सबसे पहला जो अंग है वो है शिक्षा।
दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है छंद, पांचवा है व्याकरण और छठवां है ज्योतिष। ये 6 प्रधान अंग वेद के कहे गए। तो वेद के संहिता भाग का, मंत्र भाग का जब हमें परिज्ञान करना होता है, उसके अर्थ आदि का अवगमन करना होता है, तब इन 6 अंगों का प्रयोजन होता है। मंत्र भाग में कही गई बातों का वास्तविक अर्थ कहां घटित हो रहा है, इसे हम तभी जान पाते हैं सही तरह से जब हम षडंगों के विषय में षडंगों को जानते हैं। इन षडंगों में मुख्य रूप से जो अंग है वह है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र कहा जाता है। किस रूप में नेत्र कहते हैं? तो कहते हैं या तो शिक्षा से वेद से सा नासिका पाद पद्म द्वयम छंद आद्येर बुधई। भाई क्रमशः उन्होंने एक एक अंग को वेद के किस अंग के रूप में मान्य किया गया है, इसका उन्होंने उल्लेख किया। शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी। सबसे पहली बात, शब्द शास्त्रम मुखम, यह जो व्याकरण शास्त्र है वह वेद का मुख है। व्याकरण शास्त्र जो है वह वेद का मुख है। ज्योतिषम चक्षुषी, और ज्योतिष शास्त्र जो है वह चक्षुषी अर्थात नेत्र है। तो नेत्र के रूप में ज्योतिष शास्त्र को मान्यता प्रदान की। श्रोत्र मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करो, और जो निरुक्त हैं वे श्रोत्र हैं, कान हैं। कल्पः करो, और कल्प जो है वे हाथ हैं। यादु शिक्षा से वेद से सा नासिका, और वेदों की जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षा जो है वह नासिका है। पाद पद्म द्वयम छंद, और छंद जो है वे दोनों पैर हैं। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण वेद पुरुष की परिकल्पना करते हुए वेदों के 6 अंगों को उनमें अधिष्ठित किया गया। इसमें हमने देखा कि मुख जो है वह व्याकरण शास्त्र, नेत्र जो है वह ज्योतिष शास्त्र, कान जो है वह निरुक्त, और कल्प जो है वह हाथ, और नासिका शिक्षा, और छंद जो है वे पैर। तो इस क्रम से वेद के 6 अंग प्रधान जो कहे गए हैं, उन 6 अंगों को हमने यहां जाना। अब क्या, तो ज्योतिष शास्त्र को नेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। तो नेत्र के रूप में परिभाषित कर देने से ज्योतिष शास्त्र की प्रधानता बढ़ जाती है। नेत्र रूप में परिभाषित कर देने से ज्योतिष शास्त्र की प्रधानता बढ़ जाती है। तो यह जो प्रधानता बढ़ रही है उसे भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में किस प्रकार से परिभाषित किया है? तो कहते हैं हाँ, तो भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि में ज्योतिष शास्त्र को नेत्र के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए वहां कहते हैं कि भाई नेत्रत्वा ज्योतिष शास्त्र स्वरूपम, नेत्र के रूप में ज्योतिष शास्त्र का जो स्वरूप परिभाषित किया गया, ऐसा कर देने से इसकी प्रधानता बढ़ गई अंगों में, सभी अंगों में। कैसे बढ़ गई? तो कहते हैं संयुतो पीतरैः कर्णनासादिभिः चक्षुषांगेन हीनो न किंचित करहा। क्या कि भाई आपके शरीर में अन्य सारे के सारे अंग हैं, बहुत सुंदर आपके गाल हैं, बहुत सुंदर आपके ओष्ठ हैं, सुंदर नासिका है, सुंदर कर्ण है, सुंदर चिबुक आदि हैं, हाथ अच्छे सुडौल, पैर सुडौल हैं, किंतु आपके यदि नेत्र नहीं है, संयुतोपि इतरैः कर्णनासादिभिः, अन्य अंगों से युक्त नाक कान आदि सुंदर होने के साथ साथ में यदि आपके नेत्र नहीं है, न किंचित करहा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्य तेनोच्यते। कि भाई
वेद चक्षु किल इदम ज्योतिषम शास्त्रम, इदम ज्योतिषम शास्त्रम किल वेदानाम चक्षु। तो यह जो ज्योतिष शास्त्र है वह वेदों का चक्षु है, नेत्र है। नेत्र होने के कारण सभी अंगों में इसकी प्रधानता सिद्ध होती है। कैसे? तो कहते हैं कि आपके बड़े सुंदर हाथ पैर नाक कान आदि हैं, लेकिन नेत्र नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार वेद के प्रधान अंग के रूप में ज्योतिष की प्रतिष्ठा होती है। वह ज्योतिष नेत्र रूप में विद्यमान है, यह स्पष्ट हुआ। इसके बाद क्या करते, क्या है, आवश्यकता क्या है, प्रयोजन क्या है ज्योतिष शास्त्र का? तो कहते हैं वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञा। कि भाई ये जो यज्ञ कर्म है, उस यज्ञ कर्म की प्रधानता हमारे समाज में है। क्या प्रधानता है? तो कहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना है, कोई भी निमित्त उत्पन्न करना है, तो उसके लिए हमें यज्ञ कर्म करना चाहिए। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म इति श्रुति। श्रुति कहती है कि यज्ञ जो है वह श्रेष्ठतम कर्म है, हमें यज्ञ करना चाहिए। अलग अलग निमित्तों से हम अलग अलग यज्ञ करते हैं। किसी को जो है वृष्टि के लिए करना है, राजा को राज प्राप्त के लिए करना है, पिता को पुत्र की प्राप्ति के लिए करना है, तो कोई पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहा है, तो कोई जो है अन्य यज्ञों का जो है परिपूर्णता कर रहा है। तो यह जो यज्ञ है वह यज्ञ हमें सभी प्रकार के फलों को प्रदान करने वाले हैं। तो यज्ञ को कौन बताते हैं, यज्ञ कर्म करने का निर्देश कौन करता है? तो कहते हैं यज्ञ कर्म करने का निर्देश करते हैं वेद। वेद कहते हैं कि हमें यज्ञ कर्म करना चाहिए। तो वेद के निर्वचन अनुसार, वेद के कथनानुसार हम यज्ञ कर्म करते हैं। अब क्या? तो कहते हैं कि वेद कहता है यज्ञ कर्म करो, लेकिन वह यज्ञ कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, यज्ञ कब करना उचित होगा, इसकी जो बात है, उसके जो काल का निर्धारण है, उसके जो समय का निर्धारण है, जिसे हम मुहूर्त कहते हैं, उस मुहूर्त का जो निर्धारण है, बोले उसका निर्धारण कोई करता है तो वह है ज्योतिष। हम कभी भी किसी भी समय में यज्ञ करने बैठ जाएं, क्या होता है उससे? तो कहते नहीं, प्रत्येक यज्ञ कर्म का अपना महत्व है, वो समयानुसारी होता है। हमें यदि अग्निहोत्र करना है, तो अग्निहोत्र करने के लिए क्या हम दोपहर में 12 बजे, दोपहर में 2 बजे, 3 बजे कभी बैठ जाएंगे अग्निहोत्र करने के लिए? क्या ऐसा विधान है? कहते नहीं, अग्निहोत्र का विधान तो ब्रह्म मुहूर्त का ही है, ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होगा। संध्याकालीन जो नित्य नैमित्तिक याग है, उस नित्य नैमित्तिक याग को क्या हम जो है 11 बजे कर सकते हैं दोपहर के, या रात्रि के 10 बजे कर सकते हैं? नहीं, उसका भी अपना समय है, उसका भी अपना मुहूर्त है। तो वो नैमित्तिक याग है, वो संध्या के तत्सम समकालीन होना चाहिए, संध्याकालिक होना चाहिए। उदयकालिक संध्या के समय हो और अस्तकालिक संध्या के समय हो वो याग, तो कालानुपूर्व हो गया, काल के वशीभूत हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि उस याग को बताने वाले वेद और वो याग किस समय करना चाहिए, इसका निर्धारण करने वाला कोई है तो वह है ज्योतिष शास्त्र। जैसा कि आप देखते होंगे समाज में जाते हैं आप लोग पौरोहित्य आदि कर्म करने के लिए, तो उस पौरोहित्य आदि कर्म करने में आपका मंत्र भाग है, किंतु वह मंत्र भाग कब काम आएगा? जब आप संबंधित मुहूर्त में उस कार्य को कराने की बात करते हैं। आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, उसे विवाह कर्म के लिए उसने आपसे प्रश्न किया है, तो आप उसका विवाह कर्म कब संपन्न कराते हैं? उसी मुहूर्त में कराएंगे। अब वो मुहूर्त आप उसको कब कहां से लेंगे? तो वही पंचांग का आप दर्शन करेंगे, पंचांग का अवलोकन करेंगे, वहां विवाह संबंधी जो मुहूर्त, जो लग्न आदि दिए गए हैं, आप अपने यजमान को उसका निर्देश करते हैं कि भाई इस समय इस लग्न में यह विवाह कर्म श्रेष्ठ होगा। उस समय आपने उसे जो समय दिया है, उस समय आप विवाह को निमित्त करके वहां यज्ञ करते हैं।
सप्तपदी करते हैं, अन्य जो भी विधान है वैवाहिक कर्म, उन सबको आप वहां पर पूर्ण करते हैं। तो यह जो काल की सत्ता है किसी भी यज्ञ कर्म को बताने के पीछे की, वह काल की सत्ता का विवेचन, उस काल की सत्ता का दर्शन करने वाला और कराने वाला यदि कोई है तो वह ज्योतिष शास्त्र। मुहूर्त का दर्शन करने वाला और मुहूर्त का विवेचन करने वाला यदि कोई है तो ज्योतिष शास्त्र। तो उस ज्योतिष शास्त्र के वशीभूत, उस ज्योतिष शास्त्र के अनुसारी कौन है? तो वह वेद के जो मंत्र भाग हैं वह। ये कहते हैं कृतिकायाम दीक्षेरन कृतिका वै मुखम संवत्सरस्य वरण्याम। तो यह जो कुछ भी है कथन, यदि उन्होंने कृतिका की बात की, कृतिका वै मुखम संवत्सरस्य, तो संवत्सर आरंभ कालीन यागादि कर्म आपको करने हैं, तो वो कब करेंगे? तो आप कृतिका नक्षत्र में ही करेंगे। अब वो कृतिका नक्षत्र कब होगा? तो संवत्सर के मुखकालीन जब कृतिका नक्षत्र होगा तब करेंगे। तो काल के अनुसार ही हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार से प्रत्येक बात, प्रत्येक चिंतन वह जो काल का अनुसारी है उसकी बात करना। जहां जहां वेद मंत्रों ने उसका विधान किया वहां वहां ज्योतिष शास्त्र की सत्ता लागू होती है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि ज्योतिष शास्त्र का उद्भव, ज्योतिष शास्त्र का प्रादुर्भाव यदि कहीं से हुआ है तो वह वेद से ही है। यानी कि जो स्वरूप, जितना प्राचीनता, जितना प्रामाणिकता वेदों की है, उतनी ही प्राचीनता, उतनी ही प्रामाणिकता, उतनी ही सिद्धता ज्योतिष शास्त्र की भी है, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्व्या विहिता श्री यज्ञ यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान। जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र को जानता है वही व्यक्ति यज्ञ को भी जानता है, और जो ज्योतिष शास्त्र को नहीं जानता वह यज्ञ यागादि को उस सही समय में कालानुपूर्व्य करके नहीं कर सकता। कर लेगा किंतु उसके फल की प्राप्ति कितनी होगी इसका कथन नहीं किया जा सकता। कालानुपूर्व्य होता ही है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ दो प्रकार की जो फसलें होती हैं, सस्य, आप देखते हैं एक जो है वो शीतकालीन सस्य है और एक जो है वो ग्रीष्मकालीन शस्य है। तो शीतकालीन शस्य में उत्पन्न होने वाले धान्य को हम ग्रीष्म काल में यदि बो दें और ग्रीष्म काल में उत्पन्न होने वाले धान्य को हम शीतकाल में बो दें तो क्या होगा? तो हो तो जाएगा, धान्य तो हो जाएगा, किंतु उस धान्य से उत्पन्न होने वाला जो अन्न है, उसकी जो पैदावार है, जो उपजा है, वो कितना होगा ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आप यज्ञ तो कर सकते हैं लेकिन उस यज्ञ से प्राप्त होने वाला फल, वह धान्य रूपी फल, वह कितना होगा इसका विवेचन नहीं किया जा सकता। तो वास्तविक फल, वास्तविक धान्य और उसके सही लाभ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम उसे सही समय में, जो समय उसके लिए ऋषियों के द्वारा दर्शित किया गया, देखा गया, उसका कथन किया गया, हमें उसे उसी समय में, उसी निर्धारित समय में करना चाहिए। तब हमें उस यज्ञ के माध्यम से जितना अपेक्षित फल है उतना हम फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? अन्यथा आप यज्ञ करेंगे बहुत बढ़िया जो है दिव्य रूप से होगा, बिना मुहूर्त का चिंतन किए सब कुछ होगा, आप जितना चाहेंगे उतना आप सामग्री जुटा सकते हैं, किंतु उसको करने के उपरांत का फल कितना हो इसका विवेचन नहीं किया जा सकता। आप ऋतु में अन्य किसी ऋतु की फसल को आप बोएंगे, हो सकता है कि उसकी फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाए, किंतु उसमें पकने वाला जो फल होगा वो फल प्रभावित हो जाए, तो आपका सारा का सारा परिश्रम व्यर्थ है। तो यही जो बात है, जिस प्रकार से प्रात्यक्षिक उदाहरण फसल के माध्यम से हम समझ सकते हैं,
उसी प्रकार का यह प्रात्यक्षिक उदाहरण यज्ञ कर्म के संबंध में, पूजा कर्म के संबंध में, अन्य जितने भी आपके धार्मिक कार्य हैं, व्रत हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं, उनके संबंध में इसी प्रकार का उदाहरण समझना चाहिए। होली का पर्व हम कभी भी क्यों नहीं मना लेते हैं, दीपोत्सव हम कभी भी क्यों नहीं मना लेते हैं, तो उनके पीछे का एक कारण है। जो संबंधित मास, उस मास के अंतर्गत वह तिथि जब आएगी तभी संबंधित व्रत होगा, पर्व होगा, उत्सव होगा, त्योहार होगा। हर माह हम वो त्योहार नहीं मनाते हैं। तो कारण क्या है? तो कारण है काल की सत्ता, काल की इयत्ता। काल जिसका उपदेश करता है, काल जिसका निर्देश करता है, उसी में हम उस संबंधित कार्य का आचरण करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि वेद और ज्योतिष शास्त्र परस्पर एक दूसरे से संपृक्त हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं, एक सिक्के के दो पहलू की तरह। एक तरफ मंत्र भाग है और एक तरफ ज्योतिष भाग, काल का। आप काल को देख करके मंत्र का उपयोग करते हैं और मंत्र में ही काल के निर्देश की बात की तो उसके लिए आप काल का दर्शन करते हैं। तो मंत्र से काल और काल से मंत्र का दर्शन करते हुए परस्पर उन्हें जोड़ करके ही हम आगे चलते हैं। एक दूसरे से हम दोनों को यदि अलग कर देंगे तो समाप्त, महत्व कम हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो ज्योतिष शास्त्र है उसका उद्भव वेद के गर्भ से ही है, वेद के काल से ही है और वेद के सम्मत ही है, पृथक नहीं। स्वतंत्र रूप से ज्योतिष शास्त्र का जन्म नहीं हुआ। ज्योतिष शास्त्र वेद के गर्भ से ही उत्पन्न हुआ है और धीरे 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 कालांतर में इसका क्रमिक विकास होता गया। अब वो क्रमिक विकास जो हुआ है तो वो किस प्रकार का है? तो कहते हैं कि क्रमिक विकास वेद के उपरांत, मंत्र भाग के उपरांत, संहिता भाग के उपरांत जब आगे बढ़ता हुआ आता है तो वहां लगध मुनि, उन्होंने वेद के अंदर विद्यमान, वेद मंत्रों में विद्यमान, संहिता भाग में विद्यमान ऐसे जो मंत्र भाग हैं, उन मंत्रों में विहित ज्योतिष शास्त्र के बातों को निकाला और वहां से निकाल करके उन्होंने उसे पृथक रूप दिया और उस रूप का नाम हुआ वेदांग ज्योतिष। वहां से ज्योतिष शास्त्र अपने स्वतंत्र रूप में फिर आगे बढ़ता गया। स्वतंत्र रूप का अर्थ यह नहीं है कि उसने वेद का आश्रय छोड़ दिया ना, वेद में विहित बातों को, वेद में विहित ज्ञान को और अधिक परिमार्जित और अधिक परिष्कृत और अधिक सुंदर बनाने के लिए ज्योतिष शास्त्र के आगे का विकासात्मक कार्य भी बढ़ता है, उससे अलग नहीं हुआ। तो वो लगध मुनि से आरंभ करके और आज की परंपरा तक बीच में जितने भी ऋषि हुए, जितने भी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हुए, जितने भी ज्योतिष के पंडित हुए हैं, उन सभी ने ज्योतिष में विकासात्मक बातों को रखते हुए आगे बढ़ाया है। इसका 3 स्कंधों के रूप में उत्तरवर्ती काल में विकास हुआ। किसी किसी ने 4 स्कंध कहे, किसी किसी ने 5 स्कंध तक कहे कि ज्योतिष शास्त्र जो है वह पंचस्कंधात्मक है, किसी ने कहा नहीं 4 स्कंधात्मक है। किंतु जो एक निर्विवाद सर्वसम्मत बात है वह है कि ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध हैं। सबसे पहला जो स्कंध है वह है सिद्धांत स्कंध, दूसरा स्कंध है संहिता और तीसरा स्कंध है होरा। ये 3 स्कंध जो है निर्विवाद हैं, इनमें किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं। 2 अन्य स्कंधों की बात आती है, उसमें एक स्कंध कहते हैं कि भाई एक है इसका स्कंध प्रश्न और एक स्कंध है इसका शकुन। एक प्रश्न है और एक शकुन है। इन 2 को और अतिरिक्त जोड़ा गया क्योंकि केरल आदि राज्यों में प्रश्न का और दक्षिण के राज्यों में शकुन का बहुत प्रचलन, तो उन निमित्तों को देखते हुए भी स्वतंत्र रूप से ज्योतिष के स्कंद के रूप में वहां मान्यता दी जाती है। तो इस कारण से कई जगहों पर कई विद्वानों ने कहा है कि इसके 5 स्कंद हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा, प्रश्न एवं शकुन। किसी ने कहा कि नहीं शकुन नहीं है, प्रश्न ही है। सिद्धांत, संहिता, होरा एवं प्रश्न, ये 4 ही। लेकिन ये वस्तुतः जो 2 भाग अंत के हैं, प्रश्न एवं शकुन, ये मूल रूप से वो संहिता भाग में और होरा भाग में पर्याप्त रूप से जोड़ दिए गए हैं और इनके विषय में पर्याप्त जो है वो ग्रंथों का प्रणयन, उल्लेख और निर्वचन किया गया। इसलिए इनके अलग से
पृथक से इनके स्वरूप को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, क्योंकि उसी के अंदर इनका समावेश करते हुए इसका वर्णन किया गया। वास्तुशास्त्र भी इसी का अंग है, उसके बारे में स्वतंत्र रूप की चर्चा ही नहीं की गई है, क्योंकि वो संहिता भाग के अंतर्गत आ गया है। इसी प्रकार से सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक को भी पृथक से अलग स्वरूप मानने की आवश्यकता नहीं हुई, वो उसी के अंतर्गत आ गया है। तो लगभग ये जितने भी इस प्रकार के विषय हैं, ये सभी संहिता और होरा के अंतर्गत आते गए। और वो जो विषय हैं जिन्हें हम सिद्धांत भाग कह रहे हैं, उससे संबंधित गणितीय जितने भी विषय हैं, ये सारे के सारे गणितीय विषय वे सभी सिद्धांत के अंतर्गत यानी गणित के अंतर्गत उस भाग में आते हैं। तो उसमें चाहे वो यहाँ बैठे हुए इस लोक की बात करनी हो, चाहे वो अंतरिक्ष को नापने की बात हो, चाहे परस्पर ग्रहों के आसपास दूरी को नापने की बात हो, उनके बिंब का साधन करने की बात हो, सभी प्रकार का जितना भी गणितीय पक्ष है, वो सारा का सारा पक्ष सिद्धांत भाग में समाहित किया गया। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र का विकास सिद्धांत, संहिता और होरा इन 3 स्कंदों के रूप में निकल करके सामने आता है। बाकी के जितने भी भाग वर्तमान में आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे इन्हीं तीनों के अंतर्गत समाहित हैं, इनसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने अपनी आज की ये जो बात है, इस बात को आज इतना विस्तार दिया, मुझे लगता है कि आप सभी के लिए आज की इतनी बात पर्याप्त होगी, समझने के लिए इतना अनुकूल है। बाकी की बात को हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे, कल की कक्षा में करेंगे अर्थात। तो ये जो एक स्वरूप की बात हम कर रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र के विकास की जो बात कर रहे हैं, तो वो हम उसकी उत्पत्ति से लेकर के और विकास के क्रम तक अभी कुछ हमने चर्चा कर ली है। तो शेष चर्चाएं उसे हम अगली कक्षा में पूर्ण करते हुए और आगे बढ़ जाएंगे। जो हमारी 5 इकाइयां हैं, उनसे संबंधित जितने विषय हैं उनको क्रमशः लेते हुए और इसे हम पूर्ण करेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इस कक्षा को यहीं पर जो है मुझे लगता है कि पूर्ण